हेलो, हेलो, हेलो एंड गुड इवनिंग। तो बात करते हैं कुछ मार्केट की यहाँ पे मंडे के लिए एंड ये वीकली एनालिसिस है यहाँ पे एंड मंडे की भी थोड़ी यहाँ पे बात करेंगे। अभी तक तो आपको यहाँ पे पता लग ही चुका होगा कि एग्जिट पोल में यहाँ पे क्या ही होने वाला है। लगभग आई थिंक ऑलमोस्ट सारे के सारे यहाँ पे 350 प्लस यहाँ पे दिखा रहे हैं सीट्स फॉर एनडीए, राइट। एंड 3 जो एग्जिट पोल हैं वो तो 380 प्लस भी यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है। मतलब मैं यहाँ पे पकड़ रहा हूँ कि अगर वर्स्ट केस अगर यहाँ पे हुआ तो 330 के ऊपर ही तो यहाँ पे आएँगे और अगर यहाँ पे बेस्ट केस सिनेरियो यहाँ पे हुआ तो 390 प्लस यहाँ पे आएँगे अप टू 410 के आस-पास कहीं पे, ठीक है। दिस इज़ सबसे नीचे ये एनडीए का, ठीक है। एंड ये सबसे बेस्ट एनडीए का, राइट। नाउ अभी के लिए आपको ये समझना है कि बीजेपी जो यहाँ पे रूलिंग पार्टी है, अगर उसका मतलब कब यहाँ पे मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है। अगर एनडीए या फिर पकड़ लो कि एनडीए का अगर यहाँ पे जो भी सीट्स हैं अगर वो 350 टू 380 आया तो ये मार्केट यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन देगा, ठीक है। अगर खराब आ गया लाइक एनडीए यहाँ पे आ गया पकड़ लो समथिंग 290 टू 330 के बीच में तो मार्केट यहाँ पे नेगेटिव रिएक्शन देगा, ठीक है। अगर एनडीए पकड़ लो कि समवेयर लाइक 360 टू 390 के बीच में अगर आ गया तो मार्केट यहाँ पे क्वाइट अमेजिंग यहाँ पे रिएक्शन देगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गया अभी तक। अभी हम पहले यहाँ पे देखते हैं कि जो पिछले 2 बार जो यहाँ पे हुआ था 2014 में एंड 2019 में, ठीक। तो वहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे क्या रिएक्शन दिया था। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ ये है 2014 का चार्ट, ठीक है। एंड ये है यहाँ पे 2019 का चार्ट, ठीक है। आपको यहाँ पे गैप दिखा रहा होगा इससे अच्छा मैं आपको अगर मैं यहाँ पे जाऊँ टेलीग्राम चैनल पे तो सुबह मैंने यहाँ पे कुछ आपको लिखा था यहाँ पे, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ तो आई थिंक क्लियर करते हैं पहले और इसका कलर यहाँ पे चेंज करते हैं स्मॉल, राइट। यहाँ पे देखो हम लोग ये डाउन की तरफ यहाँ पे है, देखो हमको एग्जिट पोल अभी पता लगा है, ठीक है। जो यहाँ पे बड़े बड़े लोग हैं उनके पास ऑलरेडी 1 वीक से पहले ही यहाँ पे आ चुका होगा ना। अगर थोड़ा अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान दें तो उनके माइंड में यहाँ पे क्या चल रहा होगा, मतलब अगर मैं यहाँ पे ऑपरेटर की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो उनके माइंड में अभी यहाँ पे क्या चल रहा होगा जब मार्केट यहाँ पे था। एक तो यहाँ पे ये इन्होंने ब्रेकआउट कर लिया, उनके माइंड में क्या चल रहा होगा कि अगर हम लोग मार्केट को अगर यहाँ पे रोक ले, अगर ये जो 3 जो मार्केट यहाँ पे फॉल हुआ अगर ये नहीं होता और अगर मार्केट यहाँ पे हम लोग अगर यहाँ पे रोक ले तो मार्केट यहाँ पे गैप अप होगा, फिर गैप अप होने के बाद ऊपर जाएगा तो ऊपर यहाँ पे सारे लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे एंड मार्केट यहाँ से अगेन नीचे आ जाएगा 21 या फिर 55 ईएमए के पास, जो कि यहाँ पे सारे लोग ही पैसा कमाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पे क्या किया, जानबूझ के मार्केट को नीचे लेके आए, ठीक है। अपना सारा भी यहाँ पे जो मंथली जो यहाँ पे है उसको पूरा खाली किया, अगेन नया यहाँ पे बनाया। तो अगर मार्केट को ऊपर खुलना है, ठीक है, जो कि यहाँ पे दिखा रहा है कि हाँ जो भी एग्जिट पोल है सबको यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर मार्केट ऊपर खुलेगा या फिर अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप खुला तो मैं यहाँ पे क्या सोच रहा हूँ, जैसे यहाँ पे पिछले मतलब ये 1 डे का चार्ट है, ठीक है। तो ये पकड़ लो कि 4th यहाँ पे जून है, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे बैठे हैं यहाँ पे कहीं पे 2nd जून पे, तो मिडिल में एक 3rd जून का यहाँ पे आता है। तो इधर मार्केट एक गैप अप खुल के यहाँ पे गैप अप यहाँ पे खुल जाए, फिर एक यहाँ पे ग्रीन बनाए, इसको मैं यहाँ पे पूरा रिमूव करता हूँ। अगले दिन मार्केट ऊपर खुले, फिर ऐसा कुछ बनाए, मीन्स हम लोग यहाँ पे हैं। मार्केट लगभग पकड़ लो कि इमेजिन मार्केट यहाँ पे नॉर्मली अगर अच्छा न्यूज़ है तो मार्केट यहाँ पे 1.5 टू 2% के गैप में यहाँ पे खुलेगा, ठीक है, बोथ मंडे एंड उसके अगले दिन। मतलब अगर निफ्टी यहाँ पे चल रहा है पकड़ लो कि 22,500 के आसपास, ठीक है। तो 2% मतलब लगभग पकड़ लो कि 1.5 मतलब 300 पॉइंट के ऊपर यहाँ पे खुलेगा, 300 टू 400 पॉइंट के ऊपर यहाँ पे खुलेगा और ये खुलने के लिए मार्केट को इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर ऐसा कुछ सिनेरियो हुआ तो मार्केट यहाँ पे गैप अप खुल सकता है, खुलने के बाद मार्केट कंटिन्यूअसली एक रैली ऊपर की तरफ यहाँ पे दे सकता है। अगले दिन जब यहाँ पे रिजल्ट डिक्लेयर होगा, ठीक है, ये जो यहाँ पे बनाना ये क्या होगा कि मार्केट खुलेगा यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे ग्रीन खुलेगा, मतलब पकड़ लो कि यहाँ पे मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ मार्केट एक गैप अप खुलेगा 1% के ऊपर, मतलब 200 पॉइंट के आसपास ऊपर या फिर 300 पॉइंट के ऊपर आसपास कहीं पे, एंड मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूअसली एक रैली देगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ऊपर, क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया होगा या फिर जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया होगा या फिर जिन लोगों ने यहाँ पे स्ट्रगल बनाया होगा या फिर स्ट्रैंगल बनाया होगा या फिर डेबिट स्प्रेड बनाया होगा या फिर क्रेडिट स्प्रेड बनाया होगा, तो वो लोग अपना ऊपर यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे। तो जब प्रॉफिट बुक करेंगे तो मार्केट अगेन यहाँ से नीचे आएगा, जो लो पॉइंट है इसके आसपास कहीं पे मार्केट साइडवेज होगा, ठीक है। फिर इस लो को अगेन तोड़ के मार्केट नीचे आके जो पिछले दिन का जो यहाँ पे क्लोजिंग है उसके आसपास कहीं पे क्लोज होगा। अगर ये कुछ बना तो मतलब ये जो यहाँ पे बनाया ना, ये वाला कैंडल यहाँ पे कैसे बनाया, मार्केट यहाँ पे खुला, ठीक है, यहाँ पे खुला, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, राइट। फिर ऊपर से यहाँ पे आया प्रॉफिट बुकिंग, फिर मार्केट नीचे आया, थोड़ा यहाँ पे कहीं पे टाइम स्पेंड किया होगा, फिर अगेन मार्केट इसको ब्रेक डाउन करके फिर से मार्केट नीचे आके जो डे लो था उसको तोड़ के मार्केट यहाँ पे नीचे यहाँ पे क्लोज हुआ है, ठीक है। ये है 20 का कुछ या फिर 2014 का, ठीक है ना। अगर मैं फिर से यहाँ पे जाऊँ ये है 2019 आई थिंक, हाँ ये 2019 है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, पकड़ लो कि जैसे हमने ये 1 आवर का चार्ट, ठीक है।
आई थिंक ये 1 आवर का चार्ट है, इफ आई एम राइट। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? जी, 2019 राइट। तो यहाँ पे क्या है, ये 1 आवर का चार्ट। हम लोग कहीं यहाँ पे, ठीक है, ऐसे भी यहाँ पे भी एक डब्ल्यू बना था, यहाँ पे भी इफ आई एम राइट तो ये भी एक डब्ल्यू बना रहा है यहाँ पे। अगेन जो थिंग यहाँ पे बना था वही सेम थिंग यहाँ पे भी बन रहा है ऑन द आरएसआई। ओके, सो व्हाट आई एम थिंकिंग कि अगर मार्केट कल गैप अप खुला यहाँ पे तो यहाँ इसके आसपास कहीं पे ऊपर खुलेगा, फिर डे हाई के पास जाए, डे हाई के पास जैसे यहाँ पे हुआ था, ठीक है, अगेन थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आए, मार्केट थोड़ा नीचे आए, यहाँ पे क्लोज हो, अगेन नेक्स्ट डे जो इलेक्शन का यहाँ पे डे है, ठीक है, इलेक्शन का जो यहाँ पे डे है, मार्केट अगेन पिछले दिन का हाई के आसपास कहीं पे खुले और ऊपर जाए फिर से, मतलब 23,500 के आसपास कहीं पे जाए, फिर वहां पे आए प्रॉफिट बुकिंग, फिर मार्केट नीचे आके डे लो को तोड़ के मार्केट नीचे आए, फिर 2155 ईएमए के आसपास कहीं पे भी अगर 1 आवर का चार्ट बना, वहां से एक बार अगेन यहाँ पे एक बाउंस कर सकते हैं जैसे यहाँ पे हुआ था, राइट। तो अगेन अगर आप जाओगे फिर से ये वाला चार्ट आ गया, ये तो 24 का यहाँ पे तो डायरेक्ट अपर सर्किट यहाँ पे लगा था, तो अपर सर्किट तो यहाँ पे लगने वाला है नहीं, ये लास्ट है जो कि नेगेटिव सिनेरियो की जो हमने यहाँ पे बात की थी कि नेगेटिव सिनेरियो यहाँ पे क्या हो सकता है। अगर नेगेटिव सिनेरियो कुछ हुआ, मतलब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, पकड़ लो कि मार्केट ये वाला पॉइंट मार्केट यहाँ पे खुल के ऊपर यहाँ पे ऐसे क्लोज हुआ है, ठीक है, पूरा ग्रीन में, पकड़ लो कि एनडीए को यहाँ पे 330 से नीचे यहाँ पे सीट मिलती है, ठीक है, तो मार्केट बिल्कुल भी नहीं मतलब मार्केट बिल्कुल भी यहाँ पे जो यहाँ पे नेगेटिव रिएक्शन देने में बिल्कुल भी देरी नहीं करेगा। ओके, इमीडिएटली मार्केट यहाँ पे खुलने के बाद कंटिन्यूसली ही पूरा फॉल कर जाएगा, जैसे यहाँ पे 2 दिन में यहाँ पे मार्केट फॉल हुआ, राइट। तो अभी प्लान क्या है यहाँ पे, प्लान यहाँ पे क्या है, अगर मैं यहाँ पे चार्ट और चार्ट में जाऊँ, यह है निफ्टी का 1 आवर का चार्ट और यह है बैंक का 1 आवर का चार्ट। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, दैट विल बी बेटर टू एक्सप्लेन, राइट ना। अगर मार्केट कहीं पे पकड़ लो, देखो पहली बात यहाँ पे आपको क्या जानना है, हमेशा, ठीक है, ऑलवेज ऑलवेज यहाँ पे इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ। फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू नो, ऑलवेज इंडियन मार्केट या फिर जिसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक मार्केट, ठीक है, फॉलोज द ग्लोबल मार्केट, राइट। दूसरी बात, अगर मार्केट डोमेस्टिक न्यूज से अगर ऊपर गया है, ठीक है, और अगर ग्लोबल मार्केट नीचे आ रहा है, तो हमारा मार्केट भी यहाँ पे, हमारा जो यहाँ पे डोमेस्टिक मार्केट है वो भी ऊपर जाने के बाद प्रॉफिट बुकिंग होके नीचे ही आएगा। अगर डोमेस्टिक मार्केट अगर यहाँ पे नीचे आ रहा है, ठीक है, और अगर ग्लोबल मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो चाहे वो कितना भी नीचे आए, कहीं ना कहीं से वो अगेन बाउंस बैक देके डे हाई के पास जाएगा, ठीक है। अगर डोमेस्टिक मार्केट भी नीचे आ रहा है, ग्लोबल भी अगर यहाँ पे नीचे आ रहा है, तो मार्केट कंटिन्यूसली हमको एक यहाँ पे वाटरफॉल देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर डोमेस्टिक मार्केट अगर ऊपर जा रहा है और ग्लोबल मार्केट वो भी अगर यहाँ पे ऊपर जा रहा है, तो हमको एक शार्प यहाँ पे रिकवरी या फिर एक शार्प अप मूव यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा। होपफुली दिस थिंग यू नो ना। अभी जो 2 दिन यहाँ पे 3 दिन में यहाँ पे पकड़ रहा हूँ, या फिर ये वीक पकड़ लो, ये वीक पूरा यहाँ पे फंडामेंटल डेज है, मतलब यहाँ पे डोमेस्टिक जो यहाँ पे न्यूज है वो यहाँ पे चलेगा, राइट ना। अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ डीजीआई और नास्डा के आसपास, ठीक है, अगर मैं डीजीआई के आसपास यहाँ पे आऊँ, तो डीजीआई में लास्ट मोमेंट में बहुत ही सही रिकवरी दिया है। एंड अगर मैं यहाँ पे 1 डे के टाइम फ्रेम में भी अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, मेरा 1 डे टाइम फ्रेम एक फॉल होने के बाद, ओके, मार्केट ऊपर यहाँ पे गया है। सेम थिंग अगर मैं यहाँ पे नास्डा के भी पास जाऊँ और चेंज करूँ 1 डे टाइम फ्रेम, यहाँ पे भी एक शार्प रिकवरी यहाँ पे आया ना। अगर यहाँ से एग्जांपल कि जब यहाँ पे मंडे को हम लोग खुलेंगे, ठीक है, तो जो यहाँ पे नास्डा का जो यहाँ पे फ्यूचर्स है एंड जो यहाँ पे डीजे का जो यहाँ पे फ्यूचर है वो भी यहाँ पे खुलेगा। अगर ऊपर गया 21 ईएमए 55 ईएमए के पास अगर ये रिजेक्ट होकर नीचे आ रहा है, ठीक है, तो हमारा मार्केट भी मॉर्निंग में ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से अगेन रिजेक्ट होके या फिर प्रॉफिट बुकिंग आके हमारा मार्केट भी नीचे आएगा। तो ग्लोबल मार्केट जो भी करेगा यहाँ पे फ्यूचर चार्ट में, हमारा मार्केट उसको ही फॉलो करेगा इन द केस ऑफ फंडामेंटल न्यूज होने के बावजूद भी, ठीक है ना। अगेन कम टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। अगर मैं इसको जाऊं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ना, अभी मेरा प्लान यहाँ पे क्या है कि मैं यहाँ पे क्या सोच रहा हूँ, देखो अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन चेन के पास जाऊँ, देखो ऑप्शन चेन में ऑप्शंस बहुत ही हाई है, ठीक है, 400 के आसपास, मतलब ये लगभग यहाँ पे 150 टू 200 के आसपास होने चाहिए थे, जो कि अभी यहाँ पे डबल चल रहे हैं। तो इस प्राइस पॉइंट में अगर आप यहाँ पे ट्रेड करोगे और इंडिया विक्स अगर यहाँ पे क्रॉस हो गया, तो आपका प्रीमियम पूरा मेल्ट हो जाएंगे। देखो यहाँ पे जो स्मार्ट लोगों ने या फिर ऑपरेटर ने यहाँ पे क्या किया है, ये सारे जो यहाँ पे प्रीमियम है ना ऊपर का, ये सारा जो प्रीमियम नीचे का, ओके, 22,000 के आसपास, ये पूरा इन्होंने यहाँ पे सेल किया है। इसको हेज करने के लिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब सब लोग यहाँ पे पूरा यहाँ पे ग्रीन दिख रहे हैं, यहाँ पे इसको बाय किया हुआ फॉर द हेजिंग पर्पज, ठीक है। सेम थिंग नीचे अगर आप आओगे, देखो यहाँ पे अगेन डीके शुरू हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जाके डीके शुरू हुआ है 22,950
50 के आसपास यहाँ पे डीके शुरू होना चालू हो गया है। मतलब किसी ने यहाँ पे इस लेवल के आसपास, ओके, 2300 के आसपास यहाँ पे किसी ने अपना कॉल सेल यहाँ पे किया है एंड उसको हेज करने के लिए नीचे जाओ, जहाँ पे आपको ग्रीन दिखेगा ना यहाँ पे, ये तीनों लेवल, ठीक है, यहाँ पे ये तीनों प्राइस पॉइंट यहाँ पे हेजिंग है। मतलब इस लेवल के 2900 टू ये 950 टू 23,100 ये आपका कॉल सेलिंग पोजीशन है और ये आपका यहाँ पे इसको हेज करने के लिए यहाँ पे हेजिंग पोजीशन है। ठीक है, सेम थिंग जो मैंने आपको ऊपर यहाँ पे पी के साइड में बताया। इसका मतलब कि निफ्टी में जो भी यहाँ पे है, ठीक है, वो यहाँ पे क्या सोच रहे हैं कि अगर भी मार्केट कल खुलेगा कहीं पे, ठीक है, क्योंकि अगर आपको ऑप्शन बाइंग करना है तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि ऑप्शन सेलर्स यहाँ पे क्या सोच रहे हैं। तो वो लोग क्या सोच रहे हैं कि मार्केट चाहे कुछ भी हो जाए, कल मार्केट अगर ओपन भी हुआ 200 पॉइंट 300 पॉइंट कहीं पे भी ओपन हुआ, मार्केट इस लेवल के ऊपर तो नहीं जाने वाला। अगर इस लेवल के ऊपर गया तो वो लोग अप टू ये लेवल तक 23,100 तक वो लोग यहाँ पे सेफ है। ठीक है, अगर मार्केट पकड़ लो ऊपर खुला यहाँ पे और ऊपर गया तो आपको इस लेवल पे अगेन मिलेगा आपको रेजिस्टेंस एंड अगर यहाँ से बाउंस या फिर अगर यहाँ पे साइडवेज होके अगेन ऊपर गया तो यहाँ तक जो कॉल सेलर्स हैं वो लोग सेफ हैं। बट यहाँ से ओके 22,990 के ऊपर जो भी आपको यहाँ पे मूव मिलेगा वो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग होगा। इसका मतलब अगर मार्केट को यहाँ पे कंटिन्यूस एक रैली करना है ऊपर की तरफ, जो शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे चालू होगा वो ये जो यहाँ पे जहाँ पे ये हुआ था ना 55 एंड 21 जहाँ पे मिक्स हुआ था या फिर जहाँ पे क्रॉसओवर हुआ था, अगर मार्केट इसके ऊपर गया या फिर इसके ऊपर खुला या फिर इसके ऊपर सस्टेन हुआ, खुला मतलब कि मार्केट पकड़ लो यहाँ पे खुला और ऊपर गया यहाँ पे साइडवेज हुआ फिर ब्रेकआउट हुआ, इसका मतलब यहाँ पे मार्केट सस्टेन हो रहा है, तो यहाँ पे आपका शॉर्ट कवरिंग आएगा। इस शॉर्ट कवरिंग में आपको एक रैली मिलेगा। ठीक है, सेम थिंग नीचे की तरफ भी अगर मार्केट यहाँ पे, ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पे 22,000 ये जो पी लेवल है, अगर मार्केट यहाँ कहीं पे खुला और नीचे आया, जब इसको मार्केट ब्रेक करेगा तब जाके यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग यहाँ पे होगा। उससे पहले इसके ऊपर और इन अंदर यहाँ पे जो भी ऑप्शन सेलर्स हैं वो लोग आराम से प्रीमियम डी के एंजॉय करेंगे ना। अब सेम थिंग हैपन टू हियर ऑल्सो, जो बैंक निफ्टी है वहां पे भी सेम है। अगर आप यहाँ पे ऑप्शन चेंज जाओगे, देखो ये ऊपर का यहाँ पे 47,500 का एंड ऊपर 40, मतलब इस लेवल पे ये जो पूरा लेवल से 48 के बाद यहाँ पे पूरा आपका ऑप्शन सेलिंग हुआ है और उसको हेज करने के लिए ऊपर यहाँ पे 46,900 में यहाँ पे उसको हेज किया गया है। सेम थिंग अगर आप नीचे आओगे ठीक है, नीचे आओगे तो यहाँ पे 50,000 के आसपास यहाँ पे आपका सेलिंग किया गया है। ठीक है, और इसको हेज करने के लिए यहाँ पे 51,000 एंड 51,900 यहाँ पे इन दोनों को यहाँ पे हेज किया गया है। ठीक है ना, अगर हम यहाँ पे चार्ट में आए, इसका मतलब कि वो लोग सोच रहे हैं कि अप टू अगर मार्केट ऊपर कहीं पे खुला तो मार्केट यहाँ पे आ सकता है अप टू 50,300 तक। ओके, उसके बाद एक फॉल आएगा यहाँ पे इसके ऊपर, ओके 49,300 के ऊपर मार्केट जो भी करेगा या फिर डे हाई के पास, ऑल टाइम हाई के पास अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो यहाँ पे आएगा आपका शॉर्ट कवरिंग। ठीक है, नीचे अगर मार्केट 47,800 का अगर यहाँ पे तोड़ा तो आपका यहाँ पे आएगा लॉन्ग अनवाइंडिंग। ये आपको समझ में आ गया कि मार्केट कल बिकॉज ऑफ द ऑल द थिंग्स की एग्जिट पोल मार्केट तो यहाँ पे गैप अप खुलने ही वाला है ना। मेरा प्लान यहाँ पे क्या है, मेरा प्लान यहाँ पे क्या है कि अगर मार्केट ऊपर कहीं पे भी खुला, ठीक है, एग्जांपल मार्केट कल यहाँ पे 400 पॉइंट या फिर 300 पॉइंट ऊपर खुल रहा है, ये लेवल की जो यहाँ पे गैप है ना, इस गैप के अगर अंदर यहाँ पे खुल रहा है, इसके ऊपर और इस गैप के अंदर खुल रहा है, ठीक है, तो आप मुझे मेरे लिए ये यहाँ पे है एक रेजिस्टेंस। मैं यहाँ पे अगर पकड़ लो कि यहाँ पे खुला, ठीक है, मैं आराम से यहाँ पे वेट करूंगा कि लेट द मार्केट गो अप, मार्केट ऊपर जाए। क्योंकि व्हाई आई एम वेटिंग एट दिस पॉइंट, देखो इंडिया बिक्स आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, अगर मैं इंडिया बिक्स के पास जाऊँ, इंडिया बिक्स कहाँ गया, ये रहा। देखो इंडिया बिक्स यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान दोगे, इंडिया बिक्स यहाँ पे मई के महीने से कंटिन्यूसली यहाँ से ऊपर जा रहा है। अब इंडिया बिक्स, इंडिया बिक्स यहाँ पे क्या है कि ये हमको दिखाता है कि मार्केट में अनसर्टनिटी यहाँ पे कैसा है, या फिर मार्केट यहाँ पे कंफ्यूजन स्टेट में है या फिर नहीं है, मार्केट में यहाँ पे वोलेटिलिटी यहाँ पे कैसे होगा वो मुझे यहाँ पे दिखाता है। नाउ ऑल द डेज जब यहाँ पे इलेक्शन स्टार्ट हुआ, जब तक इलेक्शन यहाँ पे एंड हुआ और जो यहाँ पे एग्जिट पोल स्टार्ट हुआ और जब एग्जिट पोल यहाँ पे एंड होगा, तब तक मार्केट में अनसर्टनिटी यहाँ पे लगा रहेगा। इसीलिए आप यहाँ पे देखोगे कि इंडिया विक्स यहाँ पे कंटिन्यूसली यहाँ पे ऊपर जाता रहा। बट एक पॉइंट ना एक पॉइंट तो यहाँ पे आएगा ना कि जो अनसर्टेनिटी यहाँ पे चल रहा है वो तो आज नहीं तो कल तो वो यहाँ पे एंड होगा। ठीक, और हमको एक वन साइड एक व्यू मिल जाएगा। अभी क्या है, कोई बोल रहा है कि एनडीए जीतेगा, कोई जीत रहा है कि और ऑपोजिशन पार्टी यहाँ पे जीतेंगे, कोई ए जीत रहा है, कोई बी जीत रहा है, वो सब अब सब यहाँ पे बोल रहे होंगे। बट एक डेट 4 जून के आसपास या फिर 4 जून को हमको पता लगा है कि एक्चुअली यहाँ पे जीतने वाला बंदा यहाँ पे कौन है। जब ये यहाँ पे हो जाएगा तो इंडिया विक्स यहाँ पे क्या करेगा, क्रैश हो जाएगा। मतलब जो अनसर्टेनिटी यहाँ पे था वो पूरा एंड हो जाएगा। जब अनसर्टेनिटी यहाँ पे एंड हो जाएगा तो इंडिया विक्स यहाँ पे क्या होगा, इंडिया विक्स यहाँ पे कूल डाउन हो जाएगा।
मीन्स ना अगर मैं पिछले भी यहाँ पे अगर मैं जाऊँ इंडिया विक्स के पास, यहाँ पे ये रहा आपका इंडिया विक्स का द डे ऑफ, ये रहा द डे ऑफ रिजल्ट डे। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट कंटिन्यूअसली यहाँ पे अपने आप को बिल्ड करता रहा फ्रॉम 30, ओके इट्स गो टू 36। फिर जब यहाँ पे रिजल्ट आ ही गया पूरा, कि सबको पता लग गया कि हाँ जीतने वाला है पूरा या फिर जीत ही गया, इंडिया विक्स पूरा ही गिर गया अप टू 23 तक, 37% का यहाँ पे डाउन आया। इसका मतलब जो प्रीमियम्स यहाँ पे जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये जो जितने भी आप यहाँ पे प्रीमियम देख रहे हो ना, जितने भी आईटीएम से लेके ओटीएम तक, ये जितने भी आप यहाँ पे प्रीमियम्स देख रहे हो ना, सारे के सारे, एंड जो यहाँ पे आईवी आप लोग देख रहे हो, ये जो आईवी यहाँ पे है ना, बिकॉज इंडिया बिक्स जब यहाँ पे बढ़ता है तो आईवी भी यहाँ पे इंक्रीज होता है, जब आईवी यहाँ पे इंक्रीज होता है तो यहाँ पे प्रीमियम का प्राइस यहाँ पे बढ़ता है। तो जो आप यहाँ पे आईवी देख रहे हो, ये वाला पॉइंट आईवी और ये वाला आईवी, एंड जो प्रीमियम है ये क्या होगा, ये यहाँ पे डीके होना शुरू करेंगे, बिकॉज यहाँ पे आईवी आपका हो जाएगा क्रॉस। अगर आपको याद नहीं है, अगर आपने बजट डे पे अगर आपने देखा होगा, बजट डे में इन द मिडिल ऑफ मतलब 12 बजे के आसपास क्या हुआ था, आईवी आपका क्रॉस हो गया था, ठीक है। जो ओटीएम का जो यहाँ पे प्राइस चला था 16 रुपए, वो इन द 15 मिनट के अंदर वो यहाँ पे आ गया 2 रुपए में, विच ऑफ द आईवी क्रॉस। तो अगर इवन इफ मार्केट यहाँ पे ऊपर भी गया होगा, अगेन आपने जो यहाँ पे देखा होगा फ्राइडे को मार्केट खुला ऊपर ऊपर गया, बट सी का प्राइस यहाँ पे क्या हो रहा था, नीचे आ रहा था, राइट, बिकॉज वहां पे डीके हो रहा था, राइट। तो इवन इफ मार्केट यहाँ पे ऊपर भी जाए, और अगर लाइक एग्जांपल अगर यहाँ पे निफ्टी ऊपर खुला, ठीक है, ऊपर यहाँ पे खुला और निफ्टी ऊपर जा रहा है, निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर भाग गया, बट अगर इंडिया विक्स यहाँ पे 24.6 से अगर इंडिया विक्स यहाँ पे 21 के पास आ गया, 22 के पास आ गया, 20 के पास आ गया, सी का प्रीमियम डीके ही होगा, पी का प्रीमियम भी यहाँ पे डीके ही होगा। मतलब मार्केट जा रहा होगा ऊपर, बट आपका दोनों का दोनों यहाँ पे जो प्राइस है वो यहाँ पे डीके ही होते रहेंगे। अब इसका मतलब यहाँ पे क्या है, तो अगेन अगर आप यहाँ पे जाओगे, अगेन 2019 पे बिल्डअप यहाँ पे हुआ है, उसके बाद सडनली एक क्रैश, राइट, इंडिया बिक्स यहाँ पे क्रैश हो गया, इसका मतलब जो प्रीमियम प्राइस है वो भी सडनली यहाँ पे नीचे आके कूल डाउन, मतलब अगर 400 का इंडिया, अगर यहाँ पे 400 का प्राइस है, एक पकड़ लो कि एटीएम का यहाँ पे 400 का प्राइस है, वो यहाँ पे नीचे आके समवेयर लाइक 180 टू 150 के अंदर यहाँ पे आ जाएगा, इतना डीके यहाँ पे होगा। होपफुली यू आर गेटिंग माय पॉइंट ना। मेरा प्लान यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ पे क्या सोच रहा हूँ, अगर मार्केट ऊपर खुले, कहीं पे भी खुले, ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता, 200 पॉइंट ऊपर खुले, 300 पॉइंट ऊपर खुले, कितना भी पॉइंट ऊपर खुले, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो मैं आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ, ठीक है, स्ट्रक्चर को पहले समझो ठीक से कि मैं आप मेरा स्ट्रक्चर ऑफ मतलब जो स्ट्रक्चर में यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे क्या है, मार्केट ऊपर खुले, मार्केट जाए ऊपर आराम से, ठीक है, ऊपर जाए, इंडिया विक्स नीचे गिरे, ठीक है, इंडिया विक्स जो भी 24.6 है वो नीचे गिरे, यहाँ पे नीचे गिरने के बाद एक पॉइंट आएगा जहां पे आपका प्रॉफिट बुकिंग आएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे जब मार्केट ऊपर जाएगा मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं करने वाला, अप टू जब तक कि यहाँ पे यूरोपियन मार्केट यहाँ पे ना खुले, जब तक यहाँ पे यूरोपियन मार्केट ना खुले, यूरोपियन मार्केट यहाँ पे खुलता है 12 बजे के आसपास, कहीं पे 12 बजे 11:30 के आसपास, ठीक है। जब तक यूरोपियन मार्केट यहाँ पे ना खुले तब तक तो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं करने वाला, चाहे क्योंकि प्रीमियम बहुत ही हाई है, ठीक है, और फ्यूचर में यहाँ पे करने का मूड नहीं है। ऑप्शन सेलिंग अगर आप यहाँ पे करोगे और कुछ उल्टा पड़ गया तो लेने का देने पड़ जाएंगे। तो मैं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करने वाला, आराम से चिल करने वाला हूँ, लेट द मार्केट गो अप, इंडिया बिक्स यहाँ पे घटे, जब इंडिया बिक्स यहाँ पे घटेगा तो प्रीमियम का प्राइस भी यहाँ पे डीके होगा। और अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा नीचे आए, ठीक है, आने के बाद अगर यहाँ पे मार्केट साइडवेज होके अगर फिर से अगर यहाँ पे मार्केट को ऊपर जाना है इस पॉइंट में, ठीक है, इस पॉइंट में अगेन मुझे यहाँ पे लेना है बाय करने के लिए। अगर यहाँ पे मार्केट ऊपर गया तो मैं यहाँ पे देखूंगा अगेन ऑप्शन यहाँ पे बाय करने के लिए, क्योंकि ऑप्शन का जो यहाँ पे ऑलरेडी डीके हो चुका होगा। जिन लोगों ने यहाँ पे भी 400 में अगर उन्होंने यहाँ पे लिया होगा, डिस्पाइट ऑफ मार्केट ऊपर जाके फिर नीचे आए, यहाँ पे वो डीके होके लाइक मोर ओवर 250 के आसपास यहाँ पे आ चुका होगा, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे लूं एंड अगर यहां से मार्केट अगेन यहाँ पे ऊपर जाए और इंडिया विक्स फॉल करे, तो क्योंकि ऑप्शन का प्राइस जो यहाँ पे बहुत ही हाई है वो ऑलरेडी यहाँ पे डीके हो चुका होगा, अब प्रीमियम प्राइस यहां से मूव करेंगे ऊपर की तरफ। देन अगर उसके अगले दिन अगर मार्केट फिर से ऊपर खुला तो अगेन इंडिया विक्स यहाँ पे अगर घटेगा तो प्रीमियम प्राइस थोड़ा यहाँ पे हाई होंगे। तो पहले का जो यहाँ पे मूवमेंट है, ओके, या फिर जो इलेक्शन के डे में भी जो पहले का यहाँ पे मूवमेंट है, वो वाला मूवमेंट मैं पूरा ही स्किप करूंगा बिकॉज ऑफ द इंडिया विक्स, ठीक है। कोई जल्दबाजी नहीं है, पैसा करने को मिलेगा। ये देखो अब आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा ना, यहाँ पे हर सोशल मीडिया में, हर यहाँ पे यूट्यूब में सब लोग यही बात कर रहे हैं कि इलेक्शन आ रहा है, यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे 1000 रुपए डालेंगे, यहाँ पे 1 लाख बन जाएगा। जब भी आपको सोशल मीडिया पे सारी जगह एक ही इवेंट पे बहुत सारे न्यूज मिलेगा, इसका मतलब कि वो होने वाला है नहीं, ठीक है। अगर आप रिटेलर हो यहाँ पे, जो कि हो आप, ठीक है, और अगर आपको अपना अकाउंट जीरो नहीं करना है तो बेटर कि आप यहाँ पे फर्स्ट हाफ में रुक जाओ, इंडिया विक्स को यहाँ पे थोड़ा कूल डाउन होने दो,
प्रीमियम को थोड़ा यहाँ पे कूल डाउन होने दो। मतलब पकड़ लो कि आपने सुबह देखा कि प्रीमियम यहाँ पे 400 रुपए है या फिर प्रीमियम यहाँ पे 1000 रुपए है। जब तक कि वो यहाँ पे 40 टू 50% यहाँ पे डीके नहीं होता, तब तक उस प्रीमियम को आप यहाँ पे छुओगे भी नहीं। जब तक प्रीमियम यहाँ पे 40 टू 50% यहाँ पे डीके नहीं होता, आप लोग उसको सोचने के बारे में सोचोगे भी नहीं। हाँ, अगर आपको ट्रेड करना है तो आप करना यहाँ पे फ्यूचर पे या फिर ऑप्शन सेलिंग करना, बट दोनों ही यहाँ पे लिए मतलब दोनों ही यहाँ पे करने के लिए आपको हैवी अमाउंट यहाँ पे चाहिए। बेटर कि आप वेट करो, जो मैं यहाँ पे अभी बोला वही ही मैं यहाँ पे करूंगा। ओके, मैं यहाँ पे फ्यूचर या फिर ऑप्शन सेलिंग नहीं करने वाला, ठीक है, बिकॉज मार्केट इज क्वाइटली अनसर्टेनिटी और सी का प्राइस ऑलरेडी बहुत हाई है। मैं वेट करूंगा कि मार्केट जाए इस मूवमेंट पे, ये जो अप मूवमेंट पे सारे रिटेलर्स कॉल बाय करें, अपने आप को रेक्ट करें, अपना अकाउंट जीरो करें या फिर अपना अकाउंट को पूरा ही हाफ कर दे। अगेन मार्केट यहाँ पे गिरे, लोग यहाँ पे पुट में यहाँ पे अगेन कॉल में यहाँ पे बैठे, अगेन वो लोग अपना पैसा पूरा हाफ करें, फिर मार्केट जाए यहाँ पे साइडवेज। जब यहाँ पे अगेन मूवमेंट होगा, मतलब जो प्रीमियम होगा, जब वो यहाँ पे पूरा ही डीके हो जाएगा, डीके होने के बाद मैं यहाँ पे बाय करूंगा फॉर द अप मूव। राइट, होपफुली यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सेम थिंग, अगर मार्केट फ्लैट खुला और नीचे आया मार्केट बाउंस करे, बाउंस करने के बाद आप जानते हो 21 ईयर में 55 ईयर में रिजेक्ट होगा, नीचे आएगा तो ही देखूंगा। मतलब ये पहला मूव जो डीके वाला मूव होगा, इसको मैं यहाँ पे छोड़ दूंगा कि ये यहाँ पे डीके हो, डीके होने के बाद ही यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे ट्राई करना है। अगर यहाँ पे आईवी क्रॉस हो गया और इंडिया विक्स अगर 24 से 20 आ गया, आपको इमेजिन भी नहीं होगा कि जो आपने प्रीमियम यहाँ पे 400 में 200 में 300 में लिया होगा, वो आपके आंखों के सामने कब यहाँ पे 100 रुपए आ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। राइट, होपफुली यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो अगर ये बैंक निफ्टी यहाँ पे खुले, निफ्टी यहाँ पे खुले, यहाँ पे खुले, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, जाए ऊपर, जब ऊपर आने के बाद एक बार रिट्रेस करे या फिर एक बार यहाँ पे साइडवेज हो, रिट्रेस करे यहाँ पे। अब आपको पता है कैसे यहाँ पे रिट्रेस करता है, ठीक है। ऊपर जाए 21 ईयर में यहाँ पे होगा, 55 यहाँ पे होगा। अगर वो ऊपर गया तो फिर भी नहीं ऊपर जा पाएगा, एक बार रिट्रेस करेगा 21 51 को, यहाँ पे थोड़ा टाइम पास करेगा यहाँ पे कि ये लोग ऊपर आए। राइट, जब ये लोग थोड़ा ऊपर यहाँ पे आ जाएंगे, उसके बाद अगर मार्केट यहाँ से ऊपर गया, इस मूवमेंट पे, ये जो सेकंड वाला यहाँ पे जो मूवमेंट होगा ना, इस मूवमेंट पे मैं यहाँ पे मार्केट को लेने के लिए सोचूंगा। इस मूवमेंट में मैं मार्केट को पकड़ लो, यहाँ पे गया फिर यहाँ पे रिट्रेस हुआ, इस वाले मूवमेंट पे मैं मार्केट में सेकंड हाफ, सेकंड वाला मूवमेंट जो होगा, इस मूवमेंट में मैं यहाँ पे लेने का सोचूंगा। पहले हाफ में कुछ भी नहीं करना है, आराम से बैठ के मुझे चिल करना है यहाँ पे, लेट, ठीक है। जिसको यहाँ पे ना एक ही दिन में अंबानी बनना है, वो आराम से ले, मार्केट में 1000 रुपए का यहाँ पे प्रीमियम ले, उसको जीरो करे। दैट्स मतलब अब मार्केट को अगर उसको डोनेट ही करना है तो वो डोनेट ही करेगा यहाँ पे, आप चाहे कुछ भी बोल लो। राइट, तो ये कुछ प्लान है। लेट कल मार्केट यहाँ पे बंद हो, ठीक है, कल मार्केट कहाँ पे बंद होता है वो देखेंगे पहले, उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट वाले दिन, ठीक है, क्या करना है क्या नहीं करना है उसके बारे में बात करेंगे। देखो, अगर आपको यहाँ पे आपके नो आपको चुल मची हुई है कि नहीं सर मुझे यहाँ पे डोनेट करना ही है मार्केट को, आप कुछ बताओ, मुझे मार्केट को एनी हाउ डोनेट करना ही करना है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। क्या ट्राई कर सकते हो? ऑप्शन सेलिंग भी आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, बट विद द हेज। मतलब जैसे कि यहाँ पे रेगुलर जो भी यहाँ पे होता है, इसमें पकड़ लो कि आपने यहाँ पे स्ट्रैंगल बना दिया, ठीक है। मतलब कल पकड़ लो कि मार्केट लास्ट मोमेंट पे, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ 3 बजे के, ठीक है, 3 PM के आसपास। आप बोलोगे नहीं सर, कल अगर मार्केट चांद पे खुल गया तो चांद से यहाँ पे चला जाएगा मार्स के पास, मार्स से सॉरी चांद से यहाँ पे जाएगा जुपिटर के पास, जुपिटर से यहाँ पे जाएगा सैटर्न के पास, तो हमारे हाथ से छूट जाएगा, तो हम क्या करें? राइट, तो आप यहाँ पे स्ट्रैंगल कर सकते हो। स्ट्रैंगल मतलब जहाँ पे मार्केट बंद होगा, ठीक है, उसी प्राइस का पकड़ लो कि मार्केट यहाँ पे बंद हो रहा है 23,100 के आसपास, तो उसका ही एक यहाँ पे सी या फिर पी, दोनों को यहाँ पे आप यहाँ पे सेल कर सकते हो, तो वो भी एक हो सकता है। या फिर दोनों को आप यहाँ पे बाय कर सकते हो नॉर्मली। यहाँ पे क्या कर सकते हो कि ऊपर का एक लेवल यहाँ पे बाय करो, नीचे का एक ओटीएम यहाँ पे बाय करो, फिर उसको छोड़ दो, बट यहाँ पे आपको लॉस ही होने वाला है, ठीक है, क्योंकि मार्केट दो साइड मूव करेगा ऑन द इलेक्शन डे, तो आपको लॉस ही होने वाला है, तो ये तो कोई काम का है नहीं। नहीं, अगर आप यहाँ पे डेबिट स्प्रेड भी यहाँ पे कर सकते हो आप। राइट, मतलब पकड़ लो कि आपने यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे आपने पकड़ लो कि मार्केट यहाँ पे बंद हुआ समथिंग लाइक 50,000 के आसपास, तो 50K का एक सी यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, बाय कर सकते हो। देन उसके ऊपर 50,700 का एक सी आप यहाँ पे सेल कर सकते हो, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका एक डेबिट स्प्रेड, ठीक है। बट क्योंकि मार्केट दो साइड यहाँ पे मूव करेगा, आपको ये भी यहाँ पे लॉस ही देने वाला है, ठीक है, क्योंकि मैं ये सब ऑलरेडी कर चुका हूँ इन द प्रीवियस मार्केट्स, तो मुझे पता है। नहीं, अगर आप यहाँ पे क्रेडिट स्प्रेड करोगे, अगर आप यहाँ पे क्रेडिट स्प्रेड भी करोगे, लाइक इमेजिन आपने यहाँ पे क्या किया, मतलब डेबिट मतलब आप यहाँ पे बाय करते हो, ठीक है, ऊपर का। क्रेडिट स्प्रेड मतलब आप यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो नॉर्मली। मतलब अगर पकड़ लो कि आपने यहाँ पे मार्केट ऊपर क्लोज हुआ 50K के आसपास, मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ, तो आपने यहाँ पे क्या किया कि 40 लाइक नीचे, मतलब उससे 1000 पॉइंट नीचे 48,500 का पी आपने यहाँ पे सेल कर दिया, ठीक है, एंड उसके अगेन 1000 पॉइंट नीचे 47,000, मतलब मार्केट यहाँ पे क्लोज हो रहा है 50,000 के आसपास, ठीक है, यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ, मतलब 3 बज रहे हैं यहाँ पे, तो इसका आप एक पी सेल कर सकते हो। देन इसको अगेन हेज करने के लिए यहाँ पे इसके 1000 पॉइंट नीचे 500 का पी आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्रेडिट, यहाँ पे क्रेडिट स्प्रेड। राइट, तो
ये नॉर्मली 70% टाइम यहाँ पे प्रॉफिट देता है, बट इसका कोई पॉइंट नहीं बनता अभी यहाँ पे मार्केट में काम करने के लिए, ठीक है? तो चाहे आप जितना भी ऑप्शन सेलिंग करोगे ना, वो ऑल एंड ओवर आपको लॉस ही देने वाला है, या फिर आपका माइंड ही यहाँ पे क्रैक होगा। तो ऑप्शन सेलिंग का कोई प्राइस बनता ही नहीं है। बस एक ही यहाँ पे चांस है कि कल मार्केट जाए ऊपर, डीके हो, मार्केट को डीके करने देना है, क्योंकि मार्केट को अभी पता लग गया है, ठीक है? मार्केट में जो अनसर्टेनिटी था, वो अभी मार्केट को पता लग गया है कि अबाउट द एग्जिट पोल कौन मार्केट में आने वाला है, ठीक है? मार्केट वाइज क्वाइट श्योर कि मार्केट में कौन आने वाला है। अगर पकड़ लो कि 270, फिर ऑपोजिशन भी यहाँ पे 270 ऐसा होता, तो मामला पूरा ही गड़बड़ होता, या फिर हमको यहाँ पे एक फॉल देखने को मिलता। बट क्योंकि एग्जिट पोल में ऑलरेडी सब कुछ बन चुका है, तो मोर ओवर इंडिया विक्स यहाँ पे गिरना चाहिए, ठीक है? लेट द मार्केट गो अप, इंडिया विक्स गिरे, मार्केट थोड़ा अपने आप को रिकरेक्ट करे, इंडिया विक्स और गिरे, देन सेकंड हाफ पे मतलब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, लगभग पकड़ लो कि ये जो अप मूव होगा वो अप टू 10-15 तक होगा। उसके बाद ये जो फॉल आएगा, ये पकड़ लो कि समवेयर लाइक 11 के अंदर यहाँ पे आ जाएगा। देन 11-15 के आसपास जो मूवमेंट होगा, ठीक है, वो मूवमेंट मैं यहाँ पे पकड़ना चाहता हूँ ना। अगर आप यहाँ पे लेवल से वो अगर मैं यहाँ पे ऑन करूँ, ठीक है, इसको इग्नोर करूँ, डिलीट ही कर लेते हैं इसको, ठीक है? जो भी आप यहाँ पे लेवल्स देख रहे हो, ठीक है, पकड़ लो कि मार्केट यहाँ पे खुला, मार्केट यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है? अभी अगर यहाँ पे आया, तो यहाँ पे जो ब्रेकआउट होएगा, ठीक है, ये सारे लेवल्स आपके ऊपर काम करेंगे एज ए रेजिस्टेंस। मतलब अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ से मैं देखूंगा अप टू 23 के आसपास, ओके? अगर यहाँ से मार्केट और ऊपर गया, तो 23,154 के आसपास। अगर यहाँ पे ऊपर गया 23,232 के आसपास। एवरी लेवल इज योर कॉन्ट्रा ट्रेड लेवल, ठीक है? नाउ अगर मार्केट में यहाँ पे लगातार 2 पॉइंट अगर यहाँ पे सेम में आ गए, तो पहले को यहाँ पे इग्नोर कर देना। पकड़ लो कि मार्केट यहाँ खुला, ठीक है, यहाँ से ऊपर गया, तो इस लेवल के आसपास या फिर इस लेवल के आसपास आपको कॉन्ट्रा ट्रेड देखना है। अब आपको पता है कि कॉन्ट्रा ट्रेड यहाँ पे कैसे देखते हैं, ठीक है? पिछली बार वीडियो में मैंने आपको बताया था पूरा कि ईएमए लाइन के साथ ग्रीन कैंडल, उसका लो टूटे 2 कैंडल पे, तो मार्केट नीचे 2 कैंडल पे नहीं टूट रहा है, मार्केट साइडवेज हो रहा है, देयर इज अ चांस कि मार्केट ब्रेकआउट करे, ठीक है? अगर ईएमए 20 अगर पास में है तो, अगर ईएमए 20 अगर पास में नहीं है, बहुत ही दूर है, और अगर मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया, तो देयर इज अ चांस कि मार्केट गिर के 21 के पास आए। अगर ये नहीं जानते तो पिछले वाला जो यूट्यूब वीडियो है, वो एक बार यहाँ पे देख लेना। मेरा यहाँ पे क्या ख्याल है या फिर क्या है, मैं यहाँ पे आराम से वेट करूँगा। इसको डिलीट करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ। मैं यहाँ पे आराम से, देखो रिटेलर यहाँ पे आते हैं मार्केट में लॉस करने के लिए, उनको लॉस करने दो आराम से, ठीक है? मार्केट खुले कहीं पे भी, आई डोंट केयर। मार्केट जाए ऊपर, आई डोंट केयर। मार्केट नीचे थोड़ा आए, थोड़ा यहाँ पे रिकरेक्ट करे, या फिर थोड़ा यहाँ पे साइडवेज है, आई डोंट केयर। यहाँ पे मैं बस देखूंगा कि इंडिया विक्स यहाँ पे क्या कर रहा है, और जो ऑप्शन का प्रीमियम प्राइस है वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं। अगर वो 30-40% अगर वो यहाँ पे डीके हो चुके हैं, ठीक है, अगर वो डीके हो चुके हैं, तो यहाँ पे जो मूवमेंट आएगा ऊपर की तरफ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे बाय करने के लिए इधर ऑप्शन बाइंग करूंगा या फिर ऑप्शन सेलिंग करूंगा। पकड़ लो कि मुझे यहाँ पे बाय करना है, तो इसी का ही एटीएम या फिर थोड़ा 200 पॉइंट का ऊपर जो ओटीएम, उसको बाय करूंगा। अगर मुझे ऑप्शन सेलिंग करना है, तो जो ऊपर का जो आईटीएम वो मैं सेल करूंगा, या फिर एटीएम उसको मैं यहाँ पे सेल करूंगा। मतलब यहाँ पे उसको अगर मुझे ऑप्शन सेलिंग करना है, तो मैं आईटीएम सेल करूंगा या फिर एटीएम यहाँ पे सेल करूंगा। बाय करना है, एटीएम बाय करूंगा या फिर ओटीएम बाय करूंगा, सिंपल एज दैट, ठीक है? डाउन आया, कोई यहाँ पे मतलब ऊपर आने के बाद अगर यहाँ पे साइड होके डाउन आया, या फिर 0.618 मतलब आप यहाँ से यहाँ तक अगर आप फिब लगाओगे, तो अगर यहाँ पे डाउन आया, तो मुझे डाउन मूवमेंट में कोई भी दिलचस्पी नहीं है लेने के लिए। ऊपर गया, साइडवेज हुआ, ऊपर जा रहा है, जो मैंने आपको बताया वो करूंगा। ब्रेक हो रहा है, कुछ भी नहीं करूंगा, आराम से मार्केट में चिल करूंगा। कोई जल्दबाजी है ही नहीं। एक दिन में मेरा पैसा मुझे यहाँ पे अंबानी तक नहीं पहुंचाना है, और कल ही मार्केट यहाँ पे बंद नहीं होने वाला, या फिर इलेक्शन के बाद मार्केट यहाँ पे बंद नहीं होने वाला है। तो इलेक्शन के बाद भी यहाँ पे मिलेगा। अगर पकड़ लो कि इलेक्शन के दिन या फिर इलेक्शन में मार्केट यहाँ तक पहुंच गया, इमेजिन कि इलेक्शन के बाद या फिर इलेक्शन जो रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर होगा 4 जून में, मार्केट यहाँ पे 23,500 में है या फिर 23,800 में है, तो आरएसआई भी तो यहाँ पे 80 में होगा ना, यहाँ पे 85 के आसपास। तो यहाँ से तो पूरा जाएगा नहीं यहाँ पे मून के पास, मार्केट तो यहाँ पे गिरना है मार्केट को, तो मैं ये पूरा फॉल पकड़ूंगा, राइट? अगर मैं ये, क्योंकि ये जो अपमूव आप पकड़ ही नहीं पाओगे, बिकॉज प्रीमियम ही इतना हाई है। बट ऊपर के लेवल पे मैं यहाँ पे शॉर्ट पकड़ पाऊंगा आराम से हेज करके। तो अगर ये नहीं पकड़ पाया, तो वो पकड़ूंगा। और इलेक्शन के दिन के बाद मार्केट बंद नहीं होने वाला। तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि इलेक्शन के दिन में ही आपको यहाँ पे लेके यहाँ पे आपको करोड़पति बनना है, बनना ही नहीं है। जहां पे आपको देखो, एक एडवाइस यहाँ पे क्या है, जहां पे आपको हार्ड मेंटालिटी यहाँ पे मिलेगा, ठीक है? जब सारे लोग एक ही इवेंट के बारे में यहाँ पे बात करते मिलेंगे, वो इवेंट कभी होगा ही नहीं, ठीक है? द बेस्ट एग्जाम्पल इज योर बजट डे। जब यहाँ पे बजट आया था ना, वो वाला दिन इज द बेस्ट एग्जाम्पल। उसके बाद देखो कितना प्यारा मूव आया, बजट के बाद देखो कितना प्यारा मूव आया। बट जिस दिन था बजट, उस दिन कुछ भी नहीं आया, ठीक है? तो होपफुली यू आर क्लियर विद दिस पॉइंट।
अगेन मंडे को कल, ठीक है, मंडे को मार्केट क्लोज होने दो, ठीक है, उसके बाद हम लोग ऑन द रिजल्ट डे यहाँ पे क्या होने वाला है या फिर क्या नहीं होने वाला है वो हम बात करेंगे। नॉर्मली क्या होता है कि जब भी यहाँ पे रिजल्ट निकला है मतलब निकलता है 10 बजे के आसपास सब लोगों को पता लग जाता है कि मार्केट में क्या होने वाला है। मार्केट हमेशा पकड़ लो कि मार्केट ऐसे यहाँ पे कहीं पे क्लोज हो, मार्केट हमेशा ऊपर खुलता है, जाता है ऊपर, ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आता है, मार्केट नीचे आता है। दिस इज द नॉर्मल हिस्ट्री, ठीक है, जो मैंने आपको अभी पोस्ट दिखाया हुआ है यहाँ पे, ये जो टेलीग्राम में जो यहाँ पे पोस्ट था, सारा यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है। हर बार यही होता है, देखो यहाँ पे भी वही हुआ, उसके अगले 19 में भी वही हुआ, सेम ऊपर गया मार्केट, फिर ऊपर से नीचे आया, ठीक है। तो बस यही था जो मेरा यहाँ पे माइंड में था, ठीक है। पहले मार्केट को थोड़ा डिके होने दो, उसके बाद यहाँ पे क्या हम करेंगे, 1000 रुपए में कोई भी प्रीमियम यहाँ पे बैंक निफ्टी का कोई लेने के लिए इंटरेस्ट ही नहीं होगा, ठीक है। एक लॉट के लिए मतलब 15 क्वांटिटी के लिए आपको मिनिमम 15,000 आप यहाँ पे पे कर रहे हो। दैट इज सच ए नॉनसेंस थिंग, ठीक है। जो आप यहाँ पे पहले 300 रुपए यहाँ पे दे रहे थे, उसको आप 1000 रुपए क्यों ही दोगे, कोई पॉइंट ही नहीं बनता। ठीक है, इंडिया बिक्स हाई है, इवेंट है, 300 का 500 मिले तो ठीक है, मतलब हाँ, मतलब 50% यहाँ पे ऊपर है तो ठीक ठाक है। 300 का 1000 नॉनसेंस थिंग, मतलब उसके लिए कोई पॉइंट ही नहीं बनता। तो पहले ये 1000 डीके होके 600 के पास आए, उसके बाद हम लोग कुछ सोचेंगे। जैसे मैंने बोला सेकंड हाफ में जो मूव आएगा, फिर ऊपर जब मतलब मैं यहाँ पे क्या सोच रहा हूँ, मूवमेंट आए, थोड़ा साइडवेज हो, थोड़ा डाउन आए, फिर एक मूवमेंट आए, साइडवेज हो, ऊपर जाए, लिक्विड ग्रैबिंग करे, नीचे आए, मार्केट क्लोज हो जाए। ये मैं कुछ यहाँ पे सोच रहा हूँ फॉर द मंडे के लिए, राइट। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जाऊँ मिड कैप के पास, ठीक है, सेम थिंग, मिड कैप में मैं वही सोच रहा हूँ, ठीक है। लाइक पकड़ लो कि मार्केट यहाँ पे कहीं पे भी खुला, पकड़ लो यहाँ पे खुला, यहाँ पे खुला, यहाँ पे खुला, कहीं पे भी खुला, ओके, खुले मार्केट जाए ऊपर, कोई आई डोंट केयर, रिट्रेस करे, साइडवेज हो, आई डोंट केयर, मुझे बस यहाँ पे प्रीमियम देखना है। क्या प्रीमियम यहाँ पे 30 to 40% यहाँ पे डीके हुआ है? हाँ हुआ है। जो मूवमेंट आएगा ऊपर की तरफ, उस मूवमेंट में मुझे यहाँ पे बाय करना है। ऊपर जाएगा मार्केट, साइडवेज होगा, लिक्विड ग्रैबिंग करेगा, नीचे आके मार्केट क्लोज होगा, अगेन अगले दिन मार्केट ऊपर खुलेगा। दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग, राइट। सो एंड दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, ये मेरा यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मेरा यहाँ पे एनालिसिस है, एंड आई कैन बी कंप्लीटली रॉन्ग, ठीक है। तो अगर आपका व्यू या फिर आपका एनालिसिस मेरे साथ अगर यहाँ पे मैच हो रहा है तो आप यहाँ पे काम करिए, नहीं तो आप अपने दिमाग यहाँ पे लगा के काम कर सकते हैं। यह है कुछ इंडिया विक्स, ठीक है, इतना पॉइंट यहाँ पे गिरा था, मतलब ये यहाँ पे क्रॉस हुआ था ऑन द मतलब जब यहाँ पे रिजल्ट डे जब यहाँ पे आया था, ये भी यहाँ पे रिजल्ट डे में यहाँ पे क्रॉस हुआ था, ओके। तो यही बात है, मतलब बात क्या है, देखो नॉर्मल लोग समझते नहीं है, आप ले लोगे मार्केट जाता रहेगा ऊपर, प्रीमियम घटते रहेंगे, उसका कुछ पॉइंट नहीं बढ़ता। अगर आपको याद होगा, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ ऑन द टाइम फ्रेम ऑफ 5 मिनट्स, ठीक है, कहाँ गया 5 मिनट्स, ये रहा। अगर आपको याद होगा इन मैं इसको अगर ऑफ करूँ, यहाँ पे क्या हुआ था, मार्केट ऊपर गया था, राइट, मार्केट ऊपर गया था, क्या सी का प्राइस बढ़ा था? नहीं बढ़ा था, उल्टा डीके हुआ था, ठीक है। अगेन जब मार्केट यहाँ पे गिरा, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ, उल्टा डीके ही हुआ। अगेन जब मार्केट यहाँ से मूव हुआ, यहाँ पे प्रीमियम बढ़ा, ठीक है। अगेन जब मार्केट यहाँ पे गिरा, जब मार्केट यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे आपका प्रीमियम बढ़ा, जब मार्केट यहाँ पे गिरा तब जाके आपका प्रीमियम बढ़ा। ये जो पूरा ये मूव है, ये मूव है, साइडवेज मूव है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। मैं आपको वही चीज यहाँ पे बोल रहा हूँ। कल अगर मार्केट खुलेगा, अगर ये कुछ मूवमेंट देगा ऐसा, मतलब ऐसा, ये जो यहाँ तक 12 बजे तक जो भी मूवमेंट होगा, यहाँ पे आपका डीके ही होगा। 12 बजे के बाद जब यहाँ पे यूरोपियन मार्केट खुलेंगे, जब यहाँ पे डीजेआई और नास्डॉक जब यहाँ पे खुलेंगे, वो अगर ऊपर जा रहे हैं तो हमारा मार्केट भी ऊपर जाएगा और यहाँ पे डीके हो चुका होगा, यहाँ पे बनेगा पैसा, यहाँ पे पैसा होगा डोनेट टू मार्केट, यहाँ पे होगा मार्केट डोनेट टू अस, राइट। तो ये मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। होपफुली आर गेटिंग माय पॉइंट कि मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा था, एंड प्रीवियस डे या फिर प्रीवियस वीक में या फिर प्रीवियस इलेक्शन में यहाँ पे क्या हो रहा था, ठीक है। फोमो में जाओगे, अकाउंट जीरो करोगे, कोई फोमो नहीं करना है, ठीक है। इलेक्शन के बाद भी यहाँ पे आराम से पैसा बनेगा, इलेक्शन के बाद भी मार्केट है, कहीं जाने वाला है नहीं, ठीक है। अगर मार्केट अगर मार्केट इलेक्शन के बाद ऊपर गया, ठीक है, इलेक्शन के बाद अगर ऊपर गया तो वो नीचे भी आएगा। अगर इलेक्शन के बाद, अगर इलेक्शन रिजल्ट के बाद अगर मार्केट नीचे गया तो मार्केट अगेन बाउंस भी करेगा। मार्केट ऐसे यहाँ से धरती के नीचे नहीं चला जाएगा, या फिर यहाँ से मार्केट मून के पास जाके फिर वहां से जुपिटर, फिर वहां से वीनस, फिर वहां से सटन, फिर वहां से यूरेनस, यहाँ तक नहीं जाएगा मार्केट, जाएगा ऊपर मून तक तो फिर से धरती के पास ही आएगा। तो अगर ये हम लोग कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द हाई प्रीमियम, तो ये हम कैप्चर कर लेंगे बिकॉज ऑफ द पी का यहाँ पे प्रीमियम घट गया होगा, तो ये हम कैप्चर कर लेंगे, सिंपल एज दैट ओनली, राइट। दिस इज द थिंग, ओके, होपफुली गेटिंग माय पॉइंट, एंड थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, एंड गुड नाइट।